वेलकम टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो हमें देखना है कि जितनी भी हम बोल रहे हैं एनर्जी खर्च हो रही है, आप सुन रहे हैं एनर्जी खर्च हो रही है, तो जो एनर्जी खर्च हो रही है वो कहाँ से हमें मिलती है? वो हमें मिलती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से रहे, कैसे ऑक्सीडेशन होगा? अब वो ऑक्सीडेशन तो हम कर लेंगे, एटीपी बना लेंगे। क्या एटीपी डायरेक्ट बनती है, क्या एक लार्ज प्रोसेस है, या स्मॉल स्टेप्स में बनती है? तो ये सब चीज़ें हमें आज पढ़नी होंगी। ओके, सो द एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए। ऑब्टेन कहाँ से मिलती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड फूड। अब इस फूड को बनाता कौन है? तो ये कैपेसिटी केवल और केवल ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड देन साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड देन ट्रैप लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या प्लांट के सभी पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं? नो, ओनली ग्रीन पार्ट, लीव्स हो गया, जहाँ पे ग्रीन होगा वह फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके अलावा नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इसका मतलब नॉन ग्रीन पार्ट को भी चाहिए होगा एनर्जी, उसको भी चाहिए होगा ग्लूकोज। वो कैसे लेंगे देखिए। सो नॉट ऑल द पार्ट ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में क्या मिल जाएंगे? ग्लूकोज, सुक्रोज एंड देन स्टार्च। द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, वो कहाँ पाई जाती हैं? वो हमेशा सुपरफिशियल एरिया में रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। सुपरफिशियल मतलब बाहरी साइड में। क्यों? जिससे कि वो सनलाइट मिल सके, फोटोसिंथेसिस कर सकें। ओके, तो ये आपका हो गया क्या? द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट मस्ट ऑफन लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होती हैं? सुपरफिशियल लेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो नॉन ग्रीन पार्ट है उनको भी चाहिए होगा फूड, दे नीड फूड फॉर द ऑक्सीडेशन एंड द फूड इज ट्रांसलोकेट टू ऑल नीड नॉन ग्रीन पार्ट। जो ग्रीन पार्ट है उससे हमें नॉन ग्रीन पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट करना होगा। अगर हम अपनी बात करें, वी आर एनिमल्स, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ऑल द एनिमल्स, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ओके, सो लाइक द एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दूसरों से भोजन लेंगे। सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये तो डायरेक्ट ले रहे हैं, ये इनडायरेक्ट ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, प्लांट्स को किसी ने खाया, गॉट ने खाया, ठीक है, यहाँ पे बकरी है, तो बकरी क्या हो गई? हर्बीवोर्स हो गई, तो ये ठीक है। और बकरी को किसी ने, शेर ने खा लिया, ठीक है, ये आ गया, लायन आ गया, तो ये कौन सा हो गया? ये कार्निवोर हो गया। तो ये भी प्लांट से ही ले रहा है भोजन, लेकिन इनडायरेक्टली, कि बीच में क्या आ गई? बकरी आ गई, ठीक है। सो डायरेक्ट ले रहे हैं तो उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, इनडायरेक्ट ले रहे हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। ओके, इवन सेप्रोफाइट which are obtaining food from dead organic matter like fungi और बैक्टीरिया। ये किस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए? डेड ऑर्गेनिक मैटर को, उसी को हम बोलते हैं डेट्राइटस। ओके, सो इसमें अब आगे कहानी क्या आ रही है? द फूड कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि फूड जो रेस्पिरेशन में यूज़ होगा वो आता कहाँ से है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी केवल और केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड द साइनोबैक्टीरिया में ही होती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन तो नहीं है, रेस्पिरेशन है तो ब्रेक डाउन तो होगा, लेकिन किस लेवल पर? सेल के लेवल पर, ठीक है। सो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल विद इन सेल एंड देन रिलीज एनर्जी, ट्रैपिंग दिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको एटीपी के रूप में पहले ट्रैप करना होगा। ओके, सो द फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, यूकैरियोट्स की। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? जिसमें भी ब्रेक डाउन होता है द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। ओके, यील्ड एनर्जी, तो वो कहाँ होती है? दैट टेक प्लेस वेयर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, अब इसमें एक ज़बरदस्त जो डेफिनेशन है वो आती है, वो क्या है? इसमें ब्रेकिंग होता है किसका? सीसी बॉन्ड्स, ये लग रही है, ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड। ग्लूकोज में बहुत सारे सीसी लगे रहते हैं, उनको ब्रेक करना हो स्मॉल, ठीक है, ब्रेक करने के बाद में तब जाकर के एटी बनेगी। तो सीसी बॉन्ड को ब्रेक करना है थ्रू द ऑक्सीडेशन एंड विद इन द सेल, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन।
breaking of CC bond of the complex compound through oxidation, that is called respiration. अब क्वेश्चन आता है कि what are respiratory substrate? सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो होते हैं जो रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं. द कंपाउंड विच आर यूज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, ये हम आपको बता देते हैं. ओके, तो प्रेफरेंस के रूप में हम बात करें, सबसे पहले यूजुअली कार्बोहाइड्रेट को हम यूज़ करते हैं. सेकेंड नंबर पे लिपिड या फैट, और थर्ड नंबर पे हमारा रहता है प्रोटीन. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन ने क्या किया, ब्लैकमैन ने कहा यदि आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर रहे हो या फैट को यूज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को दो भागों में बांटते हैं, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक. तो कैसे याद रखना है, P4 प्रोटीन, यदि प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं तो P4 प्रोटोप्लाज्मिक, बिकॉज द प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो आप तो ट्रिक याद करिए, P4 प्रोटीन, P4 प्रोटोप्लाज्मिक, बाकी जो दो बचे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. ओके, नाउ यदि हम देखें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, विद इन सेल. तो जो एनर्जी है जो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में है उसको तोड़ रहे हैं. ठीक है, इट नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप में नहीं होती है. तो इसमें क्या होता है, इट रिलीज द सीरीज ऑफ स्टेप. ये लाइन ध्यान रखिए, आप स्टार लगा लीजिए. और सीरीज स्टेप तो हैं लेकिन कैसे हैं, स्लो हैं कि फास्ट हैं, स्लो स्टेप. ठीक है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स एंड ट्रैप्ड, किस में ट्रैप करेंगे हम, ATP के रूप में. और जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगी वो हम ATP से ले लेंगे. तो यही कंसेप्ट है कि एनर्जी रिलीज इन द रेस्पिरेशन, नॉट डायरेक्टली यूज़. हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. इसको यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ ATP, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP को बोला जाता है. अब हमें जब एनर्जी चाहिए होगी तो क्या करेंगे, ATP का करेंगे ब्रेक डाउन. इससे क्या होगा, एनर्जी यूटिलाइज करेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी. तो एनर्जी हमें ATP से लेनी पड़ेगी. तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन किया, एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हम ट्रैप करेंगे ATP के रूप में. जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो हम ATP का ब्रेक डाउन करके उसको यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें हम क्या देख पाएंगे कि बीच बीच में जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब साइकिल है, ठीक है ना, इनमें क्या होगा कि बीच में जो इनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो कार्बन स्केलेटन है जो रेस्पिरेशन में बन रहे थे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रिकर्सर. से फॉर एग्जांपल पायरुवेट का हम यूज़ कर सकते हैं अमीनो एसिड बनाने के लिए. एसिटाइल को एंजाइम ए से बनता है फैटी एसिड. ओके, तो जो आपका DHAP है, PGL है, उससे बना सकते हैं ग्लिसरॉल. तो ये प्रिकर्सर्स जो हैं, अल्फ़ा KG है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, उससे बना सकते हैं हम क्या, अमीनो एसिड. तो जो प्रिकर्सर्स हैं उनका बहुत यूज़ है. OA का है, सक्सिल को एंजाइम का है, तो डिफरेंट विच कैन बी यूज फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल. सो बेसिकली है क्या, जो रेस्पिरेशन है वो कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक. लेकिन इनके प्रिकर्सर जो इनका जो कार्बन स्केलेटन है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं, उनको हम प्रिकर्सर के थ्रू यूज़ करते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल. इसलिए क्या हो गई, एनाबॉलिक प्रोसेस हुई. इसलिए रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं कैसी प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस पाथवे के लिए. तो आप देख सकते हैं. ओके, हालांकि ये लेक्चर हमने अलग से डाल रखा है एम्फीबॉलिक प्रोसेस. अब क्वेश्चन आता है कि डू द प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट में ब्रीदिंग होती है. तो आपका आंसर रहेगा यस. प्लांट को भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ब्रीदिंग करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं. ओके, सो लाइक द एनिमल. लेकिन क्या होता है कि अपने जैसे लंग्स हैं, प्लांट्स में लंग्स होते हैं क्या, प्लांट्स में लंग्स नहीं होते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि ये स्पेशलाइज ऑर्गन क्यों नहीं होते हैं. तो क्या लिखा है ना, लाइक एनिमल द प्लांट हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज बट हैव स्टोमेटा एंड देन लेंटिसेल्स. तो आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे लीफ है, तो लीफ में यहाँ पे क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे. ये स्टेम है, स्टेम पे यहाँ पे लेंटिसेल्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बॉडी स्टेम्स में, उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स. तो उसमें लंग्स तो नहीं होते लेकिन स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्यों नहीं होते, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं होते हैं. तो देखिए, देयर आर सेवरल रीजन कि व्हाई द प्लांट्स आर विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ओके, नाउ एक तो क्या है कि इसमें कहानी ये चलेगी, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे आपका लीफ हो, सब अपने ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, सप्लाई, वो अपने आप ही करते हैं.
अपने आप वो केयर करते हैं किस तरीके से। सो ईच प्लांट टेक केयर, क्या करेंगे वो टेक केयर करेंगे ऑन इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो बहुत कम, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, बहुत कम होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। ओके, नाउ दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये बता रहे हैं कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, इनकी डिमांड भी बहुत कम होती है। अपन को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन इनको बहुत ही कम ऑक्सीजन चाहिए होती है गैसेस के लिए। रूट, स्टेम एंड लीव्स दे रिस्पायर, ग्रेट डिमांड नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन कैसा होगा, वेरी लोअर रेट्स में देन द एनिमल्स। ओके, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम, फोटोसिंथेसिस में भाई लीफ में हो रही है तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन बहुत सारी आपको मिलेगी, रिलीज होगी तो उसको यूज़ कर लेंगे। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज ईच लीफ एडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन, तो लीफ तो अपना कर ही रही है, ठीक है। तो इससे फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ओके, नाउ द डिस्टेंस जो है दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट, मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो पास पास में तो वो डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा और हमेशा पास में होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। सो व्हाट वी हैव, ईच सेल इन द प्लांट लोकेटेड कहाँ होती है, क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट्स, सरफेस के पास में होती है, जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे होगी, यहाँ सेल होंगी, जिससे कि आसानी से वो एयर को, ऑक्सीजन को ले सके, ठीक है। सो दे आर क्वाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ द प्लांट्स। तो ये डायग्राम हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये लीफ में क्या है, स्टोमेटा है, तो ये हो गया। लेंटिसेल्स क्या होती है, बूडी सेल पे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं लेंस शेप स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। कहाँ होगी ये, बूडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इसमें क्या है, जो लिविंग सेल होती है ना, जो लिखा है लिविंग सेल कहाँ होती है, दे आर एट द सरफेस, ठीक है, क्लोज टू द सरफेस। इससे क्या होगा, इससे वो आसानी से अपना ऑक्सीजन ले लेंगे। और जो इंटीरियर पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, वो डेड सेल से बना है, तो डेड सेल से बना है तो ये क्या करेंगे, ये करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, क्या देते हैं यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट। कौन से वाला पार्ट, जो अंदर वाले पार्ट है। सरफेस पे क्या होता है, और क्या होता है, यहाँ लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स हैं, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना लेती हैं, जिससे कि एयर स्पेस बन जाएगी। एयर स्पेस में क्या बढ़ जाएगी, एयर बढ़ जाएगी, तो वो आसानी से यहाँ एयर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो लिविंग सेल कहाँ कैसे होती है, वो थिन लेयर के रूप में होती है इनसाइड, और वी कैन से बीनीथ द बार्क, ठीक है। बार्क मतलब होती है छाल, छाल के नीचे होती है। दे हैव ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स, लेंस शेप्ड। ओके, द सेल्स जो इंटीरियर में होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं, तो क्या करेंगी, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, सो द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल वो कहाँ होती हैं, दे हैव एटलीस्ट पार्ट देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, एयर के पास में रहेंगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देयर इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा, तो लूज पैकिंग है तो क्या बना लेंगी, ये बना लेंगी एयर स्पेस, और ये एयर स्पेस में क्या बढ़ जाएगी, एयर वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सभी जगह होंगी, लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सभी जगह होंगी, कहाँ पर, लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो रूट्स हो। ओके, सो विच प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, तो ये इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे कि आसानी से एक दूसरे से वो ले सकते हैं। तो आपने ये देख लिया किस तरीके से पैरेन्काइमा इंटरकनेक्टेड हैं, एयर स्पेस बना रही हैं। लिविंग सेल दे आर क्लोज टू द सरफेसेस, इंटीरियर में क्या होगा, डेड सेल्स हैं, क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है काय का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, CO2 H2 और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये लेकर इक्वेशन हमें लिखी हुई है, C6H12O6 + 6O2, ये 6CO2 6H2 और क्या रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज। तो जब ये कैटाबोलिन जब भी होता है तो क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि मैनी स्टेप्स होती हैं। सो कैटाबोलिन ऑफ ग्लूकोज नॉट आ वन स्टेप और सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट इज ए सेवरल स्मॉल स्टेप, ये ध्यान रखना है। कैसे स्टेप है, स्मॉल स्टेप। हालांकि कुछ लार्ज स्टेप भी होंगे डेट इज इनेबल। अब स्मॉल स्टेप्स मिलकर क्या बना लेंगे, वो लार्ज स्टेप बना लेंगे, जिससे कि एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी को स्टोर करना है किसके रूप में, ATP के रूप में, कैन बी कपल्ड विद द ATP सिंथेसिस। सो सम लिविंग सेल्स क्या होंगी, वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी
अवेलेबल। आपको पता है कि कुछ लिविंग सेल ऐसी भी होती हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई सेल हो सकती है। तो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो सेल थी, स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट रिड्यूस था, देयर वर नो ऑक्सीजन। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी। तो सफिशिएंट रीजन है आपके पास बिलीव करने के लिए कि जो फर्स्ट सेल थी ऑन दिस प्लेनेट दैट लैक ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट था। ऑक्सीजन तो बहुत बाद में आई। सो इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी भी कुछ हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑक्सीजन के बेसिस पर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पर हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, वो पार्ट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक तो है ऑब्लिगेट। देखिए मैं आपको बताऊँ, जब भी ऑब्लिगेट वर्ड आ रहा है ना, उसका मतलब होता है 100%। जैसे ऑब्लिगेट एरोबिक्स है, मतलब 100% ऑक्सीजन चाहिए है, बिना ऑक्सीजन के ये निपट जाएंगे। अपन लोग क्या है, अपन लोग इसी में आते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक्स में। ऑब्लिगेट एरोबिक्स क्लोस्ट्रीडियम वगैरह है, तमाम सारे हैं बैक्टीरिया हैं जो कि एनोबिक हैं। अगर उनको ऑक्सीजन दे दी, ऑब्लिगेट मतलब 100% बिना ऑक्सीजन के रहना है इनको, अगर आपने ऑक्सीजन दे दी तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट एनोबिक हैं विदाउट ऑक्सीजन। ओके, फैकल्टेटिव एनोबिक। अब हम आपको ट्रिक बता दें, कहीं भी वर्ड लिखा ना फैकल्टेटिव, और यहाँ जो वर्ड लिखा उसको उल्टा पढ़ना है। इसका मतलब ये है तो एरोबिक, लेकिन एरोब से एरोबिक कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि ईस्ट है, माइकोप्लाज्मा है, ऐसे ही फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा है, एरोब्स का उल्टा पढ़ना है, क्योंकि फैकल्टेटिव लिखा है इसको उल्टा पढ़ना है। तो क्या करेंगे, दे आर एनोबिक बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंट आपके ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑब्लिगेट मतलब 100%, एरोबिक्स हैं तो 100% ऑक्सीजन चाहिए। ऑब्लिगेट एनोबिक है, 100% ऑक्सीजन नहीं चाहिए और ऑक्सीजन दे दी तो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनोबिक उल्टा पढ़ना है, दे आर एरोबिक्स बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब एनोबिक हैं लेकिन ये भी ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया, आपके बारे में पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर हो गया है। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो हमारा आईडी है वो है डॉक्टर UC पचौरी के नाम से है, और टेलीग्राम पे बायोलॉजी गुरु के नाम से है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हो तो आप अपने मित्रों को ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।